उज्जैन में एक 7 साल की बच्ची का मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि 7 वर्ष की छात्रा कुत्ते के डर से भागी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मामला केडी गेट स्थित बोहरा बाखल का है, जहां शुक्रवार की दोपहर बच्ची एक स्ट्रीट डॉग को देखकर घबरा गई और तेजी से घर की ओर दौड़ने लगी। घर पहुंचने पर उसकी हालत बिगड़ गई और वो उल्टी करने लगी और उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। थोड़ी देर बाद बच्ची बेहोश हो गई। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत से गुस्साए परिजनों और स्थानीय निवासियों ने चक्का जाम कर दिया। उन्होंने कमरी मार्ग का बाजार बंद करवा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस विधायक महेश परमार भी उनके समर्थन में आए। परिजनों का आरोप है कि कुत्ते के लपकने से बच्ची में अत्यधिक डर और तनाव उत्पन्न हुआ, जो कि उसकी मौत का कारण बना। गौरतलब है कि उज्जैन में पिछले 1 महीने में 150 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। हाल ही में एक युवक की भी कुत्ते के काटने से मौत हुई थी। गणेश नगर के निवासी ऑटो चालक मनोज शर्मा का 17 वर्षीय बेटा सोनू शर्मा कुत्ते के काटने के बाद रेबीज से संक्रमित हो गया था। उसका इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया गया, लेकिन 6 सितंबर को उसकी भी मृत्यु हो गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती संख्या और उनके द्वारा उत्पन्न खतरों के खिलाफ प्रशासन को कठोर कदम उठाने चाहिए। इस घटना ने शहर में गंभीर चिंता का वातावरण उत्पन्न कर दिया है और लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बच्ची का नाम इंसिया है, 7 इयर्स है इसकी एज, और ये सेंट पॉल स्कूल में पढ़ती है। स्कूल से एग्ज़ाम दे के आई, आज लास्ट एग्ज़ाम था उसका। घर आई, घर आके वो मोहल्ले में गाड़ी चला रही थी, साइकिल चला रही थी। साइकिल चलाने में उसने कुत्ते को देखा, कुत्ता थोड़ा लपका जैसा उसके ऊपर, वो भाग के घर में आ गई। उसकी हार्ट बीट एकदम बढ़ गई, वॉमिटिंग हुई और उससे गर्दन डाल दी। गर्दन डालने के बाद उसको लेके गए तेजनकर में उन्होंने कहा कि भाई अब ये मृत्यु हो गई इसकी। फिर हम बालाजी लेके गए, दुर्गेश महेश्वरी ने देखा। दुर्गेश महेश्वरी के देखने के बाद उन्होंने मृत्यु किया। फिर सिविल में ले गए, सिविल में पीएम हुआ और उसके बाद अब बच्ची को घर ला रहे हैं। इसके पहले भी हो चुकी है इस तरह की घटना, इसके पहले भी हो चुकी है जी, कई घटनाएं हो चुकी है। अभी बोहरा समाज का एक बच्चा जो आया था कुवैत से, वो सुबह 5 बजे कुत्ता लपका उसके ऊपर और उसकी डेथ हो गई कोमा में रहने के बाद। तो हाँ, असगर अली कागदी की। कितने कुत्ते घूम रहे हैं क्षेत्र में भी यहाँ पर? 25-30 होंगे साहब, और ज़्यादा 100 और ज़्यादा कोई है ही नहीं, झुंड के झुंड। झुंड के झुंड घूमते इधर। अभी क्या आपकी क्या मांग है प्रशासन जी, शासन से क्या मांग लो? शासन से मांगे कि लोगों को बचाओ, कुत्तों को जमा करो। अब कुत्तों का साथ दे रहे हैं और इंसान की जान ले रहे हैं। अब किसको समझाया? सबकी आंखें बंद हैं। मेरा नाम कुतुबुद्दीन अगरबत्ती वाला, एजी अगरबत्ती हाउस। आज एक कमरी मार्ग पे एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। एक 8 साल की बच्ची के लिए कुत्ते ने काटा था, जिसमें उसकी मृत्यु हुई है। इसी को लेके यहाँ पे स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा धरना दिया गया था। इनको आश्वस्त किया गया है कि पूर्व में भी अब नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रही है, पर चूंकि इस एरिया में ये है कि गलियाँ बहुत ज़्यादा हैं और लोगों का ये कहना है कि कई आवारा कुत्ते हैं। यद्यपि वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन सतत प्रक्रिया है और उसमें जो माननीय न्यायालय के निर्देश है उसके अनुक्रम में हम लोग कार्रवाई करते भी हैं। और जो हैबिटेट को लेके एक बड़ा इशू है कि आप उनको ले जाइए पर यहाँ इस हैबिटेट में मत छोड़िए। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नियमों के अंतर्गत है हम यहाँ पे प्रभावी 3-4 दिन कार्रवाई करें, और जो अगर कोई स्टरलाइजेशन के लिए छूटा है कोई डॉग, तो उसको हम 3 दिन के लिए डॉग हाउस में रखेंगे। और साथ ही साथ हम हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहे हैं, यहाँ पे ड्यूटी भी लगा रहे हैं, ताकि ये जो चूँकि सकरी गलियाँ हैं, पुराना शहर है। इसके अलावा नगर निगम ने पूर्व में एक कुत्तों के लिए भोजन वाला वाहन भी किया था कि कई बार कुत्ते इसलिए काटते हैं कि उनको भोजन नहीं मिलता है, तो वो भी हम इस एरिया में सतत चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि अतिरिक्त वाहन भी उसके लिए चलाया जाए। की डिमांड यही थी कि एक आवारा कुत्तों को यहाँ से ले जाएं और वो वापस यहाँ पर न छोड़ें, इनको कहीं बाहर कर दें। पर उसमें हमारी कुछ विधिक बाध्यताएँ हैं, पर जो नियमों के अंतर्गत, चाहे वो स्टरलाइजेशन हो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे उनका आइसोलेशन हो, जितना हमारी जिस विधिक परिधि में आता है वो सारी कार्रवाई करेंगे। हम लोग यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहे हैं, एक जेडो की ड्यूटी लगाई है, ताकि चूँकि ये पुराना शहर है, गलियाँ हैं, तो यहाँ जो गलियों में अगर इस तरह की स्थिति है तो उसको हम लोग जितना सुधारात्मक काम कर सकें वो कर सकें, क्योंकि घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, इसलिए लोगों को समझाइश दी गई है।
उसके बाद हम लोग कहा सर क्या मुआवजा भी दिया जाएगा? मुआवजे का प्रावधान नगर निगम में नहीं है, इन लोगों ने मांग की है, वो शासन को प्रेषित किया जाएगा, उस पर निर्णय लिया जाएगा।